ॐ श्री परमात्मने नमः। प्रणाम। गुरुगीता चैनल को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। स्थितप्रज्ञ सीरीजर यह चतुर्थ भाग। जो माने पूर्व श्लोकर व्याख्या शुणी पारि नाहंती प्लेलिस्ट को जाई चेक करंतु। भगवत परायण होई कर्म कले इंद्रिय माने बसीभूत हुअन्ति, रस बुद्धि निवृत्त हुए और बुद्धि स्थिर हुए। साधक आध्यात्मिक पथरे चालू चालू मझिरे मझिरे तांकु संसारर चिंता आसी जाए। किछि नुआ नुआ आइडिया आसे। संसारर विषय कथा भाबी भाबी ताकु पाइबाकु चेष्टा करती। माइंड डाइवर्ट होई जिबारु ताकु पाइबाकु तीव्र इच्छा बा व्याकुलता आरंभ हुए। मनस्कामना पूर्ण न हेबा जाए मन बुद्धि लागी रहे केमिति ताकु पाइबी। काम, क्रोध, लोभ, ममता, मोह एहिभଳି चारोटी साधकंकर परम शत्रु। एही शत्रु मानंकु न जितिले साधक आध्यात्मिक पथरे आगेଇବା संभव नुहे। द्वितीय अध्यायर 62 रु 65 श्लोकरे भगवान आज आमको स्थितप्रज्ञ व्यक्ति किपरि चाले बा ब्रजेत किम प्रश्नर उत्तर देई बुझाइछन्ति। आसन्तु शुणिबा श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते काम, कामात् क्रोधभिजायते, क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रम, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात विषय चिंतन करुथिबा मनुष्यर सेही विषय प्रति आसक्ति जात हुए। आसक्ति रु कामना, कामना रे प्रतिबंधक सृष्टि हेले क्रोध और क्रोध रु सम्मोह मूढ़ भाव जात हुए। सम्मोह रु स्मृति भ्रष्ट हुए। स्मृति भ्रष्ट हेले बुद्धि नाश हुए एवं बुद्धि नाश हेले मनुष्यर पतन हुए। आसन्तु एहार व्याख्या शुणिबा। संसार रे थाई संसाररू विमुख हेबा निश्चय कष्टकर व्यापार। इंद्रिय सुख भोग करिवार नाही एपरि भाबी साधक आलर्ट रुहंती। जागृत रे बाट चालू चालू बाटरे संसारर भोग, ममत्व, किछि अभ्यास रे थिबा कर्म, लोभ आदि सूक्ष्म अवस्था रही थाए। हुए तो पूर्व जन्मर कारणर हेउ बा जेकोसी कारणरू हेउ सामना को आसी जाए। किछि लालसा जदि आसी गला तार विषय साधक भाबिबाकु लागंती। बहुत भाबिबा द्वारा ताहा कामना रे परिणत हुए। सेही कामना को प्राप्त करिबाकु लागि पड़ंती। कामना प्राप्त हेले तो भल कथा, न हेले क्रोध आसी जाए। क्रोध को जाकी रखी रखी दिने सही क्रोध बुद्धि को ग्रास करे। बुद्धि रे अंधकार आसी जाए। अंधकार अज्ञानर अंधकार जाद्वारा बुद्धिर विवेक शक्ति बा विचार करिवार शक्ति नष्ट हुए। सेही अवस्था को सम्मोह कुहा जाए। सम्मोहरु स्मृति नष्ट हुए। साधक केते साधना करथिले, केते तपस्या करथिले, केते संयमता रक्षा करथिले सबु भूली जाती। जहाँ पाइबार अछि निजर पर्पज ऑफ लाइफ, निजर गोल कौन आउ किछि मने रहेनी। सेही पंक भितरकू तांकर बुद्धि टाणी निए। स्मृति नष्ट हेले बुद्धिनाश और बुद्धिनाश हेले साधकर पतन। पतन हेले साधक आध्यात्मिक पथ छाड़ी पुणी से संसार रूपक कादुଅ भीतर को पशि जाए। जड़े सन्यासींकर उदाहरण शुणु। 16 वर्ष बयसरू घर छाड़ी इस्कन मठरे सेही साधु जनक सेवा कार्य लगिले। तांकर निष्ठापर भाव, सरल मन, अत्यंत कर्मठ गुण समस्तंकर मन जीति नेला।
शीघ्र तांको सन्यासी पद मिलगला। गुरुदेवंकर सेवा कार्य नियुक्ति मिलिथिला तांको। गुरुदेव मध्य बहुत संतुष्ट थिले तांको उपरे। तापरे किछि दिन परे तांकर एक मठ को विग्रह सेवा पाई पठागला। सेठी मध्य अति कठिन परिश्रम करुथिले। विश्राम नेबाकू मध्य बेଳ हुएनी। बयस 30 ରୁ 31 वर्ष हो गलानी। सेही मठ को जड़े 30 वर्षर स्त्री आसती कीर्तन भजन करने को। किछि दिनर देखा चाह भितर ही सन्यासी जनक से स्त्री को निजर मन कथा जणाइले और विवाह प्रस्ताव देले। मठरे बहुत बारण करने सत्वे से तांकर गेरुआ वस्त्र मठाध्यक्ष को दे बाहरी आसिले और विवाह करी घर संसार करी रहिले। किंतु भाग्यर विडंबना वर्षक मध्यरे सेही विवाहर मधुरता और रहिलानी। तांकर एक पुत्र जन्म हैला जे कि मूक बधिर एवं ऑटिस्टिक थिला। बहुत देखा चाह कले, डॉक्टर को देखेले, सेवा कले मध्य से आउ ठीक हैलानी। घरे बहुत अशांति, झगड़ा हेबाकु लागिला। दिने से सन्यासी स्त्री और पिला को छाड़ी वृंदावन चलीगले। एबे मध्य से वृंदावन रे एक घर भड़ा नहीं रही। सेठी निजर पश्चाताप रे भजन कीर्तन करुचंती। मंदिर को सेवा कार्य जाती, राति रे पुणी फेरी आसती। तांकर पुओटी 16 वर्ष पर्यंत बंची थिला, किंतु परे मृत्युवरण कला। सेई माँ चाकरी छाड़ी पुअर जत्न नेउचंती नौथिले। एबे से बुढ़ी हो गलेनी और एकला जीवन यापन करुचंती दुखरे। संघात संजायते कामः अर्थ आध्यात्मिक पथरे चलिला बेले आसक्ति जात हुए और सही विषय को भोग करिवार इच्छा प्रबल हो जाए। यह को कामना कहा जाए। कामात् क्रोधो अभिजायते। कामनार अनुकूल पदार्थ मिलिले लोभ जात हुए एवं कामना पूर्तिर संभावना थिला बेले केही सेथिरे बाधा देले ता प्रति क्रोध जात हुए। क्रोधात् भवति सम्मोह अर्थात क्रोधरु सम्मोह हुए अर्थात अज्ञान भाव बा मूर्खता व्यापी जाए। प्रकृत रे देखिबाकू गले काम, क्रोध, लोभ और मोह एही चारिटिरु ही सम्मोह बा मूर्खता जात हुए। काम जोगु जो सम्मोह हुए सेथिरे विवेक शक्ति ढांकी होई जिबारु मनुष्य कामनार बशीभूत होई अकार्य करि बसे। क्रोध जोगु जो सम्मोह हुए सेथिरे व्यक्ति निजर पूज्य गुरुजन मानंकु पिता मातांकु असम्मान करे, बड़ सान मानेनी, अनुचित व्यवहार करी अन्य को कष्ट दिए। लोभरु जो सम्मोह हुए सेथिरे व्यक्ति न्याय अन्याय भूली जाए, धर्म अधर्म भूली जाए लोकं को ठकीबाकू लागे। अन्याय उपाय रे धन संग्रह करे, जमी संग्रह करे, अत्याचार आदि करि चले। मोह बा ममतारु जो सम्मोह जात हुए सेथिरे व्यक्ति समभावपूर्ण आउ रुहेनी, बरं पक्षपाती हुए, हिंसावाद करे। किंतु एठारे भगवान केवल क्रोधरु सम्मोह हुए बोली कथा कहिचंती। कारण क्रोध जनित सम्मोह रे पाशविक वृत्ति जाग्रत हुए, व्यक्ति अन्यर अनिष्ट करे। काम, लोभ और मोह ठारू मध्य यह भयंकर बोली भगवान कहिचंती। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम अर्थ मूर्खतारू स्मृति नष्ट हुए। शास्त्र पाठ, नीति नियम, धर्म अधर्म सत्विचार द्वारा जो निश्चय करा जाइथिला मते एमिति साधना करबाक हबो, भगवानंकर निकटतर हेबाक हबो, एही भली निजर पर्पज ऑफ लाइफ को पूरा करिया पई जो प्रॉमिस करिथिले निज सहित सबो भूली हो जाए। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश। स्मृति नष्ट हेले विवेक शक्ति आउ रहेनी, अर्थात नूतन विचार बा क्रिएटिविटी आउ रहेनी। कौन करवा कथा, कौन करवा कथा नुहे, ठीक कौन भूल कौन बुझी पारेनी, भूल बाटरे चलिबा को लागे। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति।
विवेक शक्ति न रहिले साधकर निज स्थितिरु पतन हुए। तेणु एही जेउ क्रम एठारे कुहागला, चिंतनरु राग, रागरु काम, कामरु क्रोध, क्रोधरु सम्मोह, सम्मोहरु स्मृतिनाश, स्मृतिनाशरु बुद्धिनाश, बुद्धिनाशरु पतन। एहार विवेचना बा एनालिसिस करला बेलू बहुत डेरी हो जाए, किंतु क्रोधरे जन को आघात करने को गोटे सेकेंड लगे। विद्युतर करेंट मारला परी गोटे मुहूर्त रे साधकर पतन हुए। एथर आसंतु शुणिबा 64-65 श्लोक। रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यै विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो ह्यासु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। अर्थात किंतु वशीभूत अंतःकरण युक्त कर्मयोगी साधक निज अधीन रे थिबा रागद्वेष रहित इंद्रिय गणक द्वारा विषय सेवन करी मध्य अंतःकरणर निर्मलता प्राप्त हुए। निर्मलता प्राप्त हेला परे साधकर समस्त दुख नाश हो जाए एवं एपरी शुद्ध चित्त साधकर बुद्धि निस्संदेह अति शीघ्र परमात्मा ठारे स्थिर हो जाए। आसंतु यार व्याख्या सुनिबा। राग द्वेष वियुक्तैः अर्थ लाइक्स डिसलाइक्स बा आसक्ति बा अनासक्ति को छाड़ी एही राग द्वेष आमर जीवनर मंत्र हो जाइछि। मते एमिति भल लगे सेमिति भल लागेनी, एमिति तरकारी हेले खाइबी सेमिति हेले खाइबिनी, अन्य माने मो अनुसार व्यवहार कले भल, न हेले सबु खराब, समस्ते खराब। मु घरे थिला बेले खरा वर्षा हो किंतु मु जतले बाहर को बाहरिबी सेतलकू खरा वर्षा न हो, आमे टॉलरेट करि परिबुनी किछि। एई जो प्रकार चिंताधारा को राग द्वेष कुहा जाए। भगवान कहिले विधेयात्मा अर्थ साधकर अंतःकरण निजर बसरे रहिबा उचित। जेउ साधक निजर अंतःकरण को वशीभूत करी साधना करती और निजर कर्म करती ताहेले बाटरे गोड़ खसी जिबार संभावना थाए, पतन हो जाइपारे। साप सीढ़ीर खेल भली साप हेउची सेई अनुराग बा नेगेटिविटी आमरी अंतःकरण रे लुचि थाए। सुविधा पाइले बाहरी आसे, साधना ब्लॉक हो जाए, पुणी आरंभ कला बेले बहुत कष्ट हुए। ध्यान करथुबा समय रे सबु ठीक चल थाए, हठात आउ किछि इच्छा हुएनी, अलस्वामी आसी जाए। सेथिपाई कुहा जाए साधनार पथ बा स्पिरिचुअल पाथ एते सहज नुहे, किंतु अंतःकरण को निजर बसरे रखिले साधना सहज हुए। एठारे भगवान कहिचंती आत्मवश्यैः विधेयात्मा राग द्वेष वियुक्तैः इंद्रियैः विषयान् चरन्। अर्थात जो कर्मयोगी साधक निजर अंतःकरण को बसरे रखी पारिछंती, लाइक्स डिसलाइक्स रे किछि फरक पड़ेनी, मिलिले तो खुशी न मिलिले भी खुशी, एपरी भाव अहरह रहिबार अभ्यास करी मन बुद्धि डिसिप्लिन्ड हो सारी नेगेटिविटी आउ सेमानंकु दोहलाई पारुनी, तेबे सेही साधक इंद्रिय मानंक द्वारा विषय सेवन करे सत, किंतु विषय भोग करे नहीं। विषय सेवन करे किंतु विषय भोग करे नहीं, यार अर्थ कौन? भोग वृत्ति हेला अनुराग कौनसी विषय वृत्ति। उदाहरण होची जड़े साधक को खाइबा बहुत भल लगे, खाइबा समय अनेक प्रकार व्यंजन हेले जाई तांको खाद्यर आनंद अनुभूति हुए।
ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନ ମିଳିଲା, ଯେଉଁଦିନ ଖାଲି ଖେଚୁଡ଼ି ଅନ୍ନ ମିଳିଲା କି ରୁଟି ଭଜା ମିଳିଲା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ବିରକ୍ତି ଭାବ ଆସେ, ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏହା ସାଧକର ଗୁଣ ହେବା କଥା ନୁହେଁ। 56 ଭୋଗ ମିଳିଲେ ମହା ଆନନ୍ଦ, ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ଆଳୁ ସିଝା ଭାତ ମିଳିବ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମହା ଆନନ୍ଦ। ଯିଏ ହୋଇପାରୁଥିବେ ସେହି ସାଧକ ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ବଶରେ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତେଣୁ ବାଟରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ମିଳିଲେ ବି ବିଷୟ ପ୍ରତି ଡିସଲାଇକ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ସେ ସାଧନା ପଥରେ ଯଥାବତ୍ ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିଏ ମୋତେ ପସନ୍ଦ କଲା, କିଏ କଲାନି, କିଏ ମୋତେ ଗାଳି ଦେଲା, କିଏ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କଲା, କିଏ ନିନ୍ଦା କଲା, କିଏ ହଇରାଣ କଲା, କିଏ ମୋ ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କଲା, କିଛିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଯେଉଁ ସାଧକ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ହାଇୱେରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି କରି ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପରମଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଏହିପରି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ସାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସାଧକଙ୍କୁ ଭଗବାନ ନିଜେ ଆସି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରସାଦ ଭୋଗ, ତାହେଲେ କ'ଣ? ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା, ପରମ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ, ପରମ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭବ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ। ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ହେଉଛି ମାନସିକ ତପସ୍ୟାର ଫଳ। ଠାକୁର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ପୂଜା। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ ହେଉଛି ବାଚିକ ପୂଜା। ମନେ ମନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହ ରହିବା, କଥା କହିବା, ମନର ଶୁଦ୍ଧତା ରଖିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା, ଏସବୁ ମାନସିକ ପୂଜା। ତାହେଲେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ତ୍ୟାଗ କରି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ସେବନ କଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରସନ୍ନତା ମିଳେ, ତାହାକୁ ଯଦି ଉପଭୋଗ କରା ନଯାଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ସଙ୍ଗ କରା ନଯାଏ, ତେବେ ସେହି ପ୍ରସନ୍ନତା ପରମାତ୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇଦିଏ। ଏହାପରେ 65 ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରସାଦେ ସର୍ବ ଦୁଃଖାନାଂ ହାନି ହିଁ ଅସ୍ୟ ଉପଜାୟତେ। ଅର୍ଥ, ପ୍ରସାଦ ମିଳିଗଲା ପରେ ସାଧକର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନାଶ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରସାଦ ରୂପକ ଅମୃତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣର ଶାନ୍ତିର ଅମୃତ ଧାରା ଅବିରଳ ବହିବାକୁ ଲାଗେ, ମନ ବୁଦ୍ଧି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ଦୁଃଖ କାମନା ମଳିନତା ଅଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ। ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତଃକରଣର ଶୁଦ୍ଧତା ରକ୍ଷା କରିବା ହିଁ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇଯାଏ। ସେହି ଅମୃତ ରସ ପାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ସଂସାରର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭୋଗ କରିବାର କିଛି କାମନା ରହେନି। ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ। ସେହି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିଲେ ଆମେ ଶୀଘ୍ର ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ସିଦ୍ଧ ଯୋଗୀମାନେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଜୀବନରେ ଆସୁଛି। ସେସବୁ ଆସିବ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିକି ଆସିଛେ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ହଠାତ୍ ଚାକିରି ଚାଲି ଯାଇପାରେ, ବିଜନେସ୍ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ଦୁଃଖଦାୟୀ ଘଟଣା ବା ଦୁଃଖଦାୟୀ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ଅସ୍ଥିରତା ଆଦି ବିକୃତି ଯେମିତି ନ ଆସେ, ସେଥିପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଦରକାର। ସଦା ସର୍ବଦା ଖୁସ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହିଁ ମାନସିକ ତପସ୍ୟା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।